नमस्कार। उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले इस वक्त के अहम हेडलाइंस आपको दिखाते हैं। टोक्यो में गूंजा यूपी का नाम। इंडस्ट्री लीडर्स बोले योगी सरकार ने बदली निवेश की तस्वीर। प्रवासी भारतीयों को योगी ने दिया संदेश। उन्नाव में अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला। शंकराचार्य मुकदमे से लेकर विदेश दौरे तक उठाए सवाल। एसआईआर पर भी बीजेपी को घेरा। बीएसपी विधायक उमाशंकर सिंह के घर इनकम टैक्स की रेड। समर्थन में उतरे दिनेश प्रताप सिंह। बोले बदले की भावना से कार्रवाई। लखनऊ मानवेंद्र मर्डर केस में अक्षत की रिमांड मंजूर। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया आरोपी बोले बड़ी गलती हो गई। कानपुर के पीएसआईटी कॉलेज में ताबड़तोड़ 3000 छात्रों ने किया हंगामा। पुलिस ने झड़प में छात्रा घायल। पुलिस ने लाठियां फटकार। और बरसाना में शुरू हुई लठमार होली। जमकर उड़ा अबीर गुलाल। रंगीली महल से शुरू हुई होली देखने देश और दुनिया से श्रद्धालु पहुंचे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। हम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। खबर उन्नाव से है, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव एक शोक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे, जहां उन्होंने ओमकार सिंह यादव के परिवार से मुलाकात की। इस दौरान संवेदना भी व्यक्त की। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने शंकराचार्य प्रकरण और आपको बता दें एफआईआर के मुद्दे पर बीजेपी सरकार पर तीखा हमला किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि ओमकार सिंह यादव के पिता एयरफोर्स में रहकर देश की सेवा कर चुके थे और उनके निधन से परिवार को गहरा दुख पहुंचा है। उन्होंने बताया कि ओमकार सिंह यादव गोरखपुर में मदन मोहन मालवीय के नाम पर स्थापित विश्वविद्यालय के पहले वाइस चांसलर रहे हैं और उत्तराखंड की एक यूनिवर्सिटी में भी कुलपति का पद संभाल चुके हैं। आपको बता दें, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पर हुई एफआईआर को लेकर अखिलेश ने कहा कि शंकराचार्य का पद अत्यंत पूजनीय है और उनका सम्मान बचाया जाना चाहिए। क्योंकि पंचायती राज ने जो वोटर लिस्ट बनाई है उसमें, और जो आपकी वोटर लिस्ट है जो चुनाव आयोग ने बनाई है, इसमें बड़ी पैमाने पे घोटाला किया है। और कभी कभी गरीब को बता देते हैं कि तुम्हारा वोट प्रधानी में तो है, विधायकी और सांसद में नहीं है। अब देखिए, ये साथी ने बड़ा अच्छा सवाल पूछ लिया जो बात अब निकल करके आ रही है। ये लोग मुस्लिम भाइयों के कागज ढूंढवा रहे थे कि एनआरसी लाएंगे और मुस्लिम भाई यहाँ से चले जाएंगे। अब जब मैं डेटा देखता हूँ तो अब हिंदू भाई कागज ज्यादा ढूंढ रहे हैं। कहाँ मुसलमान भाइयों के कागज बीजेपी ढूंढवा रही थी, उनका कागज तो सही हो गया और सही है उनका, और पहले भी सही था। अब हिंदू भाई कागज ढूंढ रहे हैं। बताओ उन्नाव में कितनी नोटिस आई है? कितनी? नहीं ज्यादा होंगी, लाखों। अच्छा 3 लाख हैं। तो ये बीजेपी वाले तो कह रहे थे कि हम मुसलमान भाइयों के कागज ढूंढवाएंगे। अब क्या ये हिंदू भाई कागज ढूंढ रहे हैं अपना? और याद रखें हिंदू भाई लोगों से, अगर आप वोटर हैं तो भारत के नागरिक हैं। अगर आप वोटर लिस्ट में हैं तो भारत के नागरिक हैं आप, और अगर आप नागरिक नहीं हैं तो आप भारत के नागरिक नहीं हो सकते अगर वोटर नहीं है आप। तो ये संकट पैदा कर दिया हिंदू भाइयों पर। सोचिए आप, अब अगर आपका वोट गायब हो गया तो नागरिक नहीं ना होगे भारत के। अब बात करेंगे अगली खबर की। खबर इटावा से, जहां सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी के स्थापना दिवस पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि दुर्घटनाओं के कारण अस्पताल जाना पड़ता है, इसलिए हाईवे पर एक बड़ा ट्रॉमा सेंटर सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी द्वारा संचालित होगा। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद पर एफआईआर को लेकर उन्होंने कहा कि यह मामला न्यायालय में है, इसलिए इस पर टिप्पणी उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जापान और सिंगापुर दौरे के दौरान उत्तर प्रदेश पूरे भारत में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश के मामले में नंबर 1 पर है। अखिलेश यादव के 100 विधायक लाओ, मुख्यमंत्री बन जाओ वाले सवाल पर उन्होंने कहा कि राजनीति में इस तरह की बातें महत्वहीन हैं। स्थापना दिवस के अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं देता हूं। सैफई का आयुर्विज्ञान संस्थान बहुत तेजी के साथ प्रगति के पथ पर अग्रसर है। प्रतिदिन यहाँ 5000 के लगभग ओपीडी हो रही है। मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी के साथ साथ सुविधाओं को भी बढ़ाने का काम लगातार जारी है। अभी 500 बेड का अस्पताल कुछ दिनों को पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटित किया था, और अन्य सभी सुविधाएं जो भी आवश्यक होगी, हमारी प्रतिबद्धता मरीजों के प्रति है, उत्तर प्रदेश के लोगों के प्रति है। इटावा और आसपास जनपदों के सभी मरीजों को बेहतर क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज यहाँ मिले, उसको
सुनिश्चित किया जाएगा। इसके अलावा हाईवे पर बड़ी संख्या में दुर्घटनाओं के कारण मरीजों को यहाँ आना पड़ता है, तो आज हमने तय किया है और हमने घोषणा भी की है कि हाईवे पर एक बड़ा ट्रॉमा सेंटर बनेगा जिसको सफेई आयुर्विज्ञान संस्थान चलाएगा और उसके लिए प्रस्ताव मांग लिया, इसको शीघ्र से शीघ्र स्वीकृत किया जाए। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रायबरेली में बीएसपी विधायक उमाशंकर सिंह के आवास पर आयकर विभाग की छापेमारी का मामले में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह बसपा विधायक के समर्थन में उतरे हैं और गंभीर बीमारी के बीच की गई कार्रवाई को अमानवीय बताया है। के न्यूज के साथ बातचीत में दिनेश प्रताप ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश से बसपा से इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह के यहाँ आज सुबह से आईटी की रेड चल रही है और उस बीच देखा गया कि जो उनके समधी है उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया और उस पोस्ट के क्या मान्य है इनसे हम जानेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मंत्री सर, देखा जाए तो एक आपने पोस्ट किया है विधायक जी को लेकर के, उसको लेकर के क्या कहना है आपका? देखिए, भारतीय संस्कार संस्कृति में संवेदना होना, संवेदनशील होना ये आवश्यक है और मुझे गर्व है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री संवेदनशील अभिभावक के रूप में हैं। श्री उमाशंकर जी चौथे स्टेज के कैंसर से पीड़ित हैं, जिनके इलाज के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय और गृह मंत्री कार्यालय ने भी अमेरिका के अस्पतालों में सिफारिश करके बेहतर इलाज देने का प्रयास किया है। 2 वर्ष से वो उत्तरोत्तर कैंसर से पीड़ित हैं। वो अपनी सांसें बचाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। हम सब जितने रिश्तेदार परिवार के लोग हैं मिलकर के प्रयास करते हैं। उनका 80% समय अमेरिका में रह करके इलाज में जाता है। 2 साल में उनका व्यवसाय चौपट हो गया है। उनका उद्देश्य इन परिस्थितियों में धनार्जन का हो ही नहीं सकता। जो अपनी सांसें बचाने का प्रयास कर रहा हो, धनार्जन का विषय नहीं हो सकता है। तो मुझे दुख इस बात का है कि जो एजेंसियां इन परिस्थितियों में उनके यहां रेड कर रही हैं, ये उचित नहीं है। मैं एक बेटी का बाप हूं। राजनीति छोड़ी जा सकती है, बेटी नहीं। और जो बाप बेटी छोड़ सकता है, राजनीति में उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मैं समझता हूं न्यायालय भी दुर्लभतम अपराधों के अपराधी को भी इन परिस्थितियों में उनकी सजा माफ कर देता है, उनको छोड़ देता है। और हमारी एजेंसियां इतनी संवेदनहीन हो जाएं कि इन परिस्थितियों में उनके घर में रेड करें, नर्स भी जाने न दें, डॉक्टर भी जाने न दें। अगर वो अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकती हैं तो आगे पीछे करना चाहिए था। पूरा देश और पूरा प्रदेश जानता है कि दयाशंकर सिंह इस समय गंभीर बीमारी से और अपनी सांसों को बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। हम अगर उसमें सहयोग नहीं कर सकते, किसी को जीवन देने में सहयोग नहीं कर सकते हैं, तो जीवन लेने का अधिकार भी किसी को नहीं हो सकता है। मैं समझता हूं एजेंसियों को मैं जांच करने, दोषी पाए जाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई करने पर कोई बाधा नहीं हूं। लेकिन एक बाप हूं बेटी का, तो मेरा अपना वह भी कर्तव्य है कि हम अपनी बेटी के साथ सुख और दुख में रहें। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं दिनेश प्रताप सिंह, जिन्होंने बताया कि आज जिस प्रकार विधायक जी के घर पे आईटी की रेड चल रही है, वो आईटी की रेड का समय अभी नहीं है। हालांकि उनका स्वास्थ्य सही होता तब इस प्रकार की रेड होती तो मानवीय होता। शुक्ला, के न्यूज, रायबरेली। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर गाजीपुर से है, जहां यूपी के मंत्री रविंद्र जायसवाल ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए बयान दिया कि सारे आतंकवादी मुसलमान ही क्यों निकलते हैं। मंत्री रविंद्र जायसवाल ने कहा कि अब तक हजारों आतंकवादी पकड़े गए हैं, वो मुसलमान ही क्यों निकल रहे हैं। रविंद्र जायसवाल ने कहा कि इन्हें गुमराह किया गया है, जिहाद करो तो जन्नत मिलेगी। इस दौरान मंत्री रविंद्र जायसवाल ने AI समिट को लेकर कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर कहा कि कांग्रेस वाले नंगे थे, आज भी नंगे हैं। मंत्री जायसवाल आज गाजीपुर के दौरे पर थे। उन्होंने अपने दौरे के तहत अफसरों के साथ समीक्षा बैठक की है। क्वेश्चन मेरा यह है, अगर कई हजार आतंकवादी अब तक पकड़ चुके होंगे, वह मुसलमान क्यों निकल रहे हैं? क्योंकि इनको गुमराह किया गया है जिहाद करने के लिए। इन्हें मिसगाइड किया गया है कि इससे जिहाद करो जन्नत मिलेगा। ये गुमराह किया है। मेन तो इसमें अगर देखा जाए तो जो इनकी सिस्टम है
इनको पढ़ाने के, गुमराह करने के लिए अपराधी वो है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री नरेंद्र कश्यप आज शाहजहांपुर पहुंचे। कानून व्यवस्था व विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद मामले को लेकर समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। कश्यप ने कहा कि जिस सपा ने अपनी सरकार में राम भक्तों और साधु संतों पर लाठियां चलाई हैं, वही आज बीजेपी पर साजिश का आरोप लगा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि योगी सरकार में साधु संतों का कभी अपमान नहीं हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने हमेशा उनका सम्मान किया। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा स्थापित हुई। उत्तर प्रदेश में अयोध्या, काशी, मथुरा, प्रयागराज जैसे तमाम धार्मिक स्थानों को सुसज्जित किया गया और जिस प्रदेश में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी हो, तपस्वी हो, उनके नेतृत्व वाली सरकार में किसी भी साधु संत और सामान्य व्यक्ति के साथ किसी प्रकार की अभद्रता करने का या सवाल खड़ने का सवाल पैदा नहीं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। संभल के बहजोई क्षेत्र में ग्रामीणों और किसानों को बिजली कटौती से राहत देने के लिए शासन ने अहम कदम उठाया है। गांव कमालपुर में लगभग 6.5 करोड़ रुपए की लागत से नया विद्युत उपकेंद्र तैयार किया गया है, जिसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश के प्रभारी मंत्री धर्मवीर सिंह प्रजापति ने किया। इस उपकेंद्र में बहजोई बिजली घर से जुड़े 11 गांव और बिशारू बिजली घर से जुड़े 8 गांव को सम्मिलित किया गया, जिससे करीब 4000 विद्युत उपभोक्ताओं के कनेक्शन जुड़े हुए हैं। इससे पुराने बिजली घरों का लोड कम होगा और बार बार होने वाली बिजली कटौती की समस्या खत्म होगी। किसानों को फसलों की सिंचाई के लिए समय पर बिजली उपलब्ध होगी और ग्रामीणों को बेहतर विद्युत आपूर्ति मिलेगी। कमालपुर 10 MVA सब स्टेशन बिजली के सब स्टेशन का यहाँ उद्घाटन हुआ है। लगभग 4000 पर लोगों को इसका लाभ मिलेगा और जो किसी से लोड कम हुआ है, क्षेत्र की जो बिजली की समस्याएं सुनने को मिलती थी वो कम होंगी और यहाँ किसानों को ट्यूबवेल की व्यवस्था रहेगी, जिससे किसान अपनी और भी फसल कर पाएंगे। मैं कह सकता हूँ बहुत बड़ा इस क्षेत्र को एक बड़ी सौगात आंधी मुख्यमंत्री के नेतृत्व मिली है। यहाँ मांग भी बहुत पहले से थी, चलिए आ रही थी, लोग मांग करते थे। अब बात अगली खबर की करेंगे। झांसी में प्रभारी मंत्री बेबी रानी मौर्य ने गर्मी के मौसम में आम जनता को किसी भी तरह की पानी और बिजली की समस्या से बचाने के लिए अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि शहर और ग्रामीण इलाकों में पानी की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जाए ताकि लोगों को पीने और अन्य उपयोग के लिए पानी की कमी का सामना न करना पड़े। इसके अलावा मंत्री ने सड़कें दुरुस्त करने का काम की भी समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देशित किया है कि प्रमुख मार्गों और आवागमन वाले रास्तों को समय पर ठीक किया जाए ताकि गर्मियों में वाहन चालकों और आम जनता को किसी तरह की कोई परेशानी न हो। सभी माननीय विधायकों के साथ के हम लोग एक तो ये कि जल शक्ति मिशन गर्मी आने वाली है, विद्युत की व्यवस्था उस पर मंथन हुआ है कि यहाँ पर बिजली की व्यवस्था और अच्छी हम कैसे करें। इसके लिए कुछ नई योजना बनी है जिसमें ये वो लगा के कुछ विद्युत पोल और उस पर और वो बनाएंगे, वो बिजली विभाग को सिखाएंगे, वो बता पाएंगे, तो बिजली का उत्पादन उससे बढ़ेगा। सोनभद्र में आयकर विभाग ने खनन कारोबारियों के खिलाफ हाईटेक जांच शुरू की है। ड्रोन और सैटेलाइट तकनीकी के जरिए खदानों की वास्तविक गहराई और स्वीकृत सीमा का मिलान किया जा रहा है। पहले चरण में आधा दर्जन से अधिक खनन कारोबारियों के आवास और प्रतिष्ठानों पर दबिश दी गई। शादी समारोह के स्टिकर लगे वाहनों के जरिए गोपनीय ऑपरेशन किया गया। अधिकारियों ने कहा कि डिजिटल और भौतिक साक्ष्यों के आधार पर संदिग्ध खदानों और खननकर्ताओं पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सोनभद्र में खनन व्यवसायों में हड़कंप मचा हुआ है और पूरी जांच अभी भी जारी है। अब बात अगली खबर की करेंगे। कौशाम्बी में ईडी ने छात्र शक्ति इंफ्रा लिमिटेड के ऑफिस और प्लांट पर छापेमारी की है। सराय आकिल थाना क्षेत्र के जयंतीपुर ऑफिस के पास सुबह से कार्रवाई चल रही है। आधा दर्जन से अधिक गाड़ियों और भारी पुलिस फोर्स के साथ टीम ने दस्तावेज और रिकॉर्ड खंगाले हैं। ऑफिस में किसी को आने जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। शादी के पंपलेट
लगी लग्जरी गाड़ियों से टीम ने एंट्री की है। मीडिया को फिलहाल कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। जांच देर शाम तक जारी रहने की संभावना है और इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मचा हुआ। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। प्रतापगढ़ में कांग्रेस ने जिला अध्यक्ष डॉक्टर नीरज त्रिपाठी के नेतृत्व में प्रदर्शन किया है। कार्यकर्ताओं ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्यों के खिलाफ दर्ज एफआईआर का विरोध करते हुए कांग्रेस कार्यालय से कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च किया। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से सौंपा है। नेताओं ने आरोप लगाया कि कुंभ के दौरान शंकराचार्य और उनके शिष्यों के साथ अभद्र व्यवहार हुआ है और धार्मिक भावनाएं आहत हुई। कांग्रेस ने निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। भगवान कृष्ण और राधा रानी के मंदिर में धूमधाम से भक्त होली का पर्व मनाते हैं। इस बार लड्डू मार होली की शुरुआत हो गई है। अब शनिवार को फूलों वाली होली मनाई जाएगी। ब्रज मंडल में होली का उत्सव बसंत पंचमी से ही प्रारंभ हो जाता है, लेकिन रंगों की असली धूम रंगभरनी एकादशी के बाद देखने को मिलता है। इसी समय से ब्रज में अलग अलग परंपराओं के साथ होली खेली जाती है। कहीं लड्डू मार होली, कहीं प्रसिद्ध लठमार होली। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाई जाने वाली लठमार होली का नज़ारा देखने के लिए हर साल देश ही नहीं विदेश दुनिया के कोने कोने से बड़ी संख्या में लोग ब्रज पहुंचते हैं। अगली खबर औरैया से है, जहां डीएम डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने एक दंपति को उनके 5 माह के मासूम को जीवन दान मिलने की उम्मीद बंधाई है। जनता दर्शन में तमाम फरियादियों के बीच बारी आने पर 5 माह के अबोध को गोद में समेटे खड़े दंपति ने अपनी पीड़ा सुनाई। दंपति ने बताया कि डॉक्टर बच्चे के दिल में छेद होना बता रहे हैं, जिसका इलाज करना उनके सामर्थ्य के बाहर की बात है, इसलिए किसी जुगत से मासूम का मुकम्मल इलाज शुरू कराया जाना चाहिए। दंपति की पूरी बात सुनकर जिलाधिकारी ने दोनों को सांत्वना दिलाते हुए मौके पर मौजूद मातहतों को मासूम का इलाज कराने की व्यवस्था सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। जनता दर्शन में पहुंचे परिजनों की गुहार पर डीएम ने तुरंत इलाज की व्यवस्था कराने के निर्देश दिए। उन्होंने सीएमओ को राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत मासूम अरनों का निःशुल्क उपचार कराने को कहा। डीएम के निर्देश जारी होते ही स्वास्थ्य महकमा सक्रिय हो उठा और बीमार बच्चे अरनों को जिला अस्पताल में भर्ती कर प्राथमिक उपचार कर लक्ष्मीपत सिंघानिया हृदय रोग संस्थान कानपुर रेफर कर दिया गया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जाकिर हुसैन इंजीनियरिंग कॉलेज में पिछले 3 दिनों से अटेंडेंस और परीक्षा को लेकर विवाद जारी है। धरने पर बैठे 4 छात्रों को प्रशासन ने जबरन प्रोक्टर ऑफिस ले जाकर हटाया, जिसके बाद सैकड़ों छात्रों ने प्रोक्टर ऑफिस पर हंगामा किया। प्रशासन और छात्रों के बीच तनाव बढ़ गया, जबकि मामले को लेकर परिसर में विवाद का माहौल बना हुआ है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हापुड़ से अहम खबर है। गंदगी में तैयार होती मिली सेवइयां। खाद्य विभाग ने मकान पर छापा मारा है और सेवइयां बनाने के दौरान मिली साफ सफाई। गढ़ कोतवाली क्षेत्र के मेरठ रोड का ये मामला है। तो खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। रंगीन कचरी की भारी मात्रा में खेप बरामद हुई है। करीब 13 कुंटल रंगीन कचरी बरामद हुई है। अधिक कलर का प्रयोग कर ये कचड़ी बनाई गई थी। गंदगी में तैयार होती मिली सेवइयां। खाद्य विभाग ने मकान पर छापा मारा। तो सेवइयां बनाने के दौरान नहीं मिली साफ सफाई। देखिए, हम लोग आयुक्त महोदया के निर्देश पर अभी होली अभियान की छापामारी चल रही है, लेकिन अभी सूचना हमें रंगीन कचरी की मिली थी। उसके आधार पर जब टीम यहाँ आई है तो यहाँ सेवइयों का भी निर्माण हो रहा है, जो कि थोड़ा स्वास्थ्यकर परिवेश में हो रहा है। तो रंगीन कचरी का तो नमूना और सैंपलिंग हो रही, सीजर भी हो रहा है।
इनको एक नोटिस जारी की जाएगी, इम्प्रूवमेंट नोटिस, समय दिया जाएगा सुधार के लिए। अगर सुधार कर लिया तो ठीक है, नहीं तो फिर अग्रिम कार्रवाई। देखा जा रहा है जो सीमेंट तैयार करने वाले लोग हैं, ये पैरों से यहाँ काम चल रहा है, गंदगी में, नीचे कोई सफाई व्यवस्था भी नहीं है, इसको लेकर क्या कहें? हमारे एक्ट में व्यवस्था है कि इस तरह के लिए इम्प्रूवमेंट नोटिस जारी किया जाता है। अगर जो सुधार होने लायक कमियां हैं तो इनको इम्प्रूवमेंट नोटिस जारी किया जाएगा मौके पर, और आवश्यकता पड़ने पर और भी कार्रवाई की जाएगी। हापुड़ से हम खबर है, खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई। रंगीन कचरी की भारी मात्रा में खेप बरामद हुई है। करीब 13 कुंटल रंगीन कचरी बरामद हुई है। अधिक कलर डालकर बनाई गई थी ये कचरी। कई स्थानों पर सप्लाई की जानी थी कचरी। गढ़ क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई देखने को मिली। अधिक कलर डालकर बनाई गई थी ये कचरी। करीब 13 कुंटल रंगीन कचरी बरामद हुई। अधिक कलर डालकर बनाई गई थी ये कचरी। कई स्थानों पर सप्लाई की जानी थी ये कचरी। गढ़ क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पीलीभीत से अहम खबर है, पुलिस ने 3 शातिर लुटेरे गिरफ्तार किए हैं। गिरफ्तार शातिर लुटेरों में 7 कुंडल और 3 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। इनसे आरोपियों से 3 बाइक और 15,200 रुपए की नकदी भी बरामद हुई है। एसपी पीलीभीत ने लुटेरों की गिरफ्तारी की जानकारी दी। अब बात अगली खबर की। अमरोहा से अहम खबर, आम के पेड़ पर युवक का शव लटका मिला है। आपको बता दें, कनेटा रोड स्थित बाग में मचा हड़कंप। मजदूरों ने देखी लाश, पुलिस को सूचना दी। चुनरी के सहारे करीब 10 फीट ऊपर लटका मिला शव। पुलिस ने भीड़ हटाई। आधार कार्ड से युवक की पहचान की गई है। फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए हैं। हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के कनेटा गांव का ये पूरा मामला है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर बाराबंकी से है, जहां उफरौली गांव के पास थाना टिकैत नगर क्षेत्र में हाई स्कूल परीक्षा देने जा रही छात्राओं को ट्रैक्टर ट्रॉली ने रौंद दिया है, जिसमें कामिनी रावत की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में दूसरी छात्रा जनसी वर्मा और बाइक चला रहे युवक अभिषेक वर्मा गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार छात्राएं सुबह 7:30 बजे वसंत इंटर कॉलेज में परीक्षा देने के लिए निकली थी। चंद्रशेखर यादव के ट्रैक्टर, जिस पर 6 ट्रॉलियां लगी थी, उसने बाइक सवार को अपनी चपेट में ले लिया। थाना प्रभारी ने बताया कि ट्रैक्टर को कब्जे में ले लिया गया है। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और पुलिस आवश्यक कार्रवाई कर रही है। बाइक आप चला रहे थे जी? अच्छा, जिसका बाराबंकी में कुर्सी थाना क्षेत्र के इंडस्ट्रियल एरिया स्थित हाईवे के पास फर्जी आईडी बनाकर जमीन बेचने का मामला सामने आया। भूमाफिया शहजाद और जफर इसरार फर्जी रजिस्ट्री के आधार पर दूसरे की जमीन पर कब्जे का प्रयास करते नजर आए। जमीन मालिक ने शासन में शिकायत की, जिसके बाद अपर मुख्य सचिव गृह ने संज्ञान लेते हुए जिला मजिस्ट्रेट और एसपी को कार्रवाई के निर्देश दिए। 2014 का मामला है। इसमें अगर आप लोगों को संज्ञान होगा तो प्रेस क्लब में, लखनऊ प्रेस क्लब मुख्यालय में हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। मेरे क्लाइंट हैं मिस्टर निजामुद्दीन, इनकी कुर्सी रोड पर ज़मीन थी। निजामुद्दीन कलकत्ता में रहते हैं, अपना व्यवसाय करते हैं। बड़े भूमाफिया जफर इसरार और शहजादे ने निजामुद्दीन की फर्जी आईडी बनाकर अपने एक साथी के निजामुद्दीन बताकर उसकी करोड़ों ज़मीन को अपने नाम पर रजिस्ट्री करवा ली। फिर हम क्लाइंट हमारे पास आया, संपर्क किया। इस फर्जीवाड़े के बारे में मतलब 14 बजे से बताया हमने कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लिया था।
फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहे के न्यूज इंडिया। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले